हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम नया क्यू कार्ड करेंगे जो ऐड हुआ है फाइनल वर्जन में, लेटेस्ट क्यू कार्ड में। इसका नाम है डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड। कोई डिफ़िकल्ट काम जो आपने किया हो और बाद में आप सफल हुए हो। और इसके क्यूज़ हैं वट इट वॉज, जो कौन सा काम था, हाउ डिड यू कम्प्लीट इट, आपने इसे कैसे कंप्लीट किया, वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये काम डिफ़िकल्ट क्यों था, एंड लास्ट वन इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट डूइंग इट, और इसके बारे में आपने कैसा महसूस किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम कुछ वोकैब और ईडियम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्लेथोरा मीन्स मैनी, जब बहुत सारी ढेर सारी थिंग्स होती हैं। सेकंड वन इज़ डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट वन इज़ बर्निंग डिज़ायर मीन्स विश एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, कोई ऐसा काम जिसमें आप काफ़ी इंटरेस्टेड होते हो। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्टी मीन्स मैनी। वेकेंट मीन्स फ्री, और इसे आप एम्प्टी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ ऑफर हेल्पिंग हैंड मीन्स ऑफर हेल्प। नेक्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टीन्यूस डूइंग समथिंग, कोई भी काम को जारी रखना। एंड एट्थ वन इज़ पीस ऑफ केक मीन्स ईजी टास्क, कोई सरल काम। Moving ahead, next one is hectic means busy. Unfavorable means oppose, contrary. Next one is hurdles means difficulties, problems. Next one is accomplishment means achievement. 13th is रेड लेटर डे मीन्स इम्पॉर्टेंट डे, कोई सिग्निफिकेंट डे जिसको आप हमेशा याद रखते हो, आप कभी भूल नहीं सकते हो। लास्ट वन इज़ वर्थवाइल मीन्स यूज़फुल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। Being a creative person, I have done a plethora of things in my life. कहते हैं कि रचनात्मक व्यक्ति होने के नाते मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी थिंग्स करी हैं, ढेर सारी थिंग्स की हैं। प्लेथोरा मीन्स ढेर सारी। Some of those were easy whereas others were challenging for me. इन सभी थिंग्स में कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो मेरे लिए ईजी थी और कुछ थिंग्स मेरे लिए चैलेंजिंग थी। But today I would like to talk about a difficult thing which I did and then I got success. लेकिन आज मैं उस difficult thing के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने की थी और बाद में मुझे सफलता मिली। It was about planting 1500 trees for the betterment of my society. ये थिंग थी अपनी सोसाइटी के भले के लिए 1500 ट्री लगाना। I vividly remember 2 years ago I attended a seminar regarding environmental protection in which the speaker described the effect of pollution due to deforestation. मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग था, जिसमें स्पीकर ने बताया था कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। As a result, I had a burning desire to make my locality more greener than the current situation by planting trees. इस सेमिनार की वजह से मेरी एक बर्निंग डिज़ायर हुई, मीन्स एक कीन इंटरेस्ट हुआ, मेरी एक इच्छा हुई कि मुझे अपनी लोकेलिटी, अपनी सराउंडिंग एरिया को और ज़्यादा प्लांट्स लगाकर और ग्रीन बनाना है इसकी करंट सिचुएशन से। फॉर दिस टास्क फर्स्टली आई हैड टेकन ट्रेनिंग अबाउट प्लांटेशन। इस टास्क के लिए सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली अबाउट प्लांटेशन। आफ्टर दैट आई बॉट अम्पटिन ट्रीज दैट आर कैपेबल टू रिलीज मोर ऑक्सीजन। इसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रीज़ खरीदे जो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इतने योग्य थे वो ट्रीज़ कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकें। Thereafter, I selected several places to plant trees such as public parks, gardens, vacant grounds and so on. इसके बाद मैंने कुछ places select की जहाँ मुझे trees लगाने थे, जैसे public parks हैं, gardens हैं और कुछ खाली grounds हैं। Fortunately, some volunteers also offered helping hand to me. ऑफर्ड हेल्पिंग हैंड मीन्स हेल्प करना, सो खुशकिस्मती से कुछ वॉलंटियर्स ने भी मुझे हेल्पिंग हैंड ऑफ़र किया। फाइनली बाय डूइंग परसिस्टेंट एफर्ट्स विद इन 1 year आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई टास्क। आखिरकार लगातार जतन करने के बाद 1 साल में ही मैंने अपनी टास्क को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। To be honest, it wasn't a piece of cake for me. Piece of cake means easy task. तो ये काम मेरे लिए इतना सरल नहीं था। Sometimes due to my hectic schedule, it was quite hard for me to get time for activities. कई बार मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण मुझे दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं निकलता था, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। Besides, I needed money which I collected by providing tuition to students. इसके अलावा मुझे मनी की भी ज़रूरत थी जो मैंने बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड कर कलेक्ट की। On the top of it, I was worried about some unfavorable environmental conditions for plants such as
हैवी रेन, कोल्ड, हॉट वेदर एंड सो ऑन। और इसके अलावा मैं काफ़ी चिंता में रहती थी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस, जो हमें इन्वायरमेंट को फेवर नहीं करती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, जहाँ सर्दी होना। डिस्पाइट ऑल दिस हर्डल्स एट द एंड आई वॉज सक्सेसफुल। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद आखिरकार मैं सफल रही। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आफ्टर प्लांटिंग ट्रीज़। मुझे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिली जब मैंने ट्रीज़ को प्लांट कर लिया। अकम्पलिशमेंट मीन्स अचीवमेंट, जैसे मुझे कुछ प्राप्त हो गया था, मुझे ऐसा फील हुआ। In fact, I was awarded by the members of an NGO of my hometown and that was really a red letter day of my life. असल में इस काम के लिए मेरे होम टाउन की NGO ने मुझे अवार्ड भी दिया और वो दिन मेरे लिए एक रेड लेटर डे था। मीन्स एक सिग्निफिकेंट डे था, एक इम्पॉर्टेंट डे था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। Overall, it was a worthwhile experience when I did the difficult thing and then succeeded. कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये एक worthwhile experience था, मीन्स एक सार्थक एक्सपीरियंस था, यूज़फुल एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने कोई डिफ़िकल्ट काम किया और बाद में मैं उसमें सफल रही। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं और क्यू कार्ड्स आपके साथ शेयर करती रहूं, उनके सैम्पल्स आंसर आपके साथ शेयर करती रहूं। अब मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।